ईब से कितनी कमी निकालो, अगर निकाल रहे हैं तो सबूत दे दो, प्रूफ दे दो। कोई सही ठोस इंसान है भी जो हाँ यो ठोस है, यो सच्चाई बोल रहा है, तो मैं अपना मैंने कहा इस गांव तेनू कह दी हम जिंदा फूक दो, मैंने बेच सकते हैं, मैं तो जिया कह सकूं। इसकी एक और बात है जी, जो सबूत वो दिखा रही है मीडिया आगे, हमारे इतने मारे, मेरे मारे ना कौन दिखाए उसने, गली के भी काट दिए। जब वह गई चाचा के घर में, कैमरा तो गली में भी था, वो गली वाले क्यों सीन काटा उसने, घर के अंदर घुस गया, उसकी चाल थी, साजिश के तहत कर रही थी वार सारा सिस्टम, अंदर घुस का वह दरवाजे में वह गाली गलौज करा है, फिर इनका गुस्सा उठेगा, ये तेरा मारना आएंगे, ये कैमरे में आवेंगे, इन पर सीधा वह वीडियो है हमारे पास, वह थोड़ी सी है जमा, थोड़ी सी है, तो इतनी थोड़ी सी बड़ा मांगने की तेरी मां तोड़ के गाड़ी ना मेरी माँ मेरे मारे घर तो माँ पड़क नहीं करते, देख इसकी एक कमरा तने मैं बताऊंगा ना मैं माँ भी डरते, मेरी माँ के काल का नहीं ना, मैं मेरे कौन से काक्या ना मेरे घर पे गेट पर पड़ती हूँ, मेरी माँ की काल का बीपी डाउन, और वह मर की तो कौन लागेगा उसके पास, हमारी और पड़ा समय तो चूड़े आगे बढ़ो, हमने कोई मतलब नहीं ना, हम कमरा देते। दर्शकों नमस्कार, आपने राजपुरा बहन की इससे पहले एक वीडियो देखी थी, जिस वीडियो में एक बहन अपनी सास के ऊपर आरोप लगा रही है घर से निकालने के, और जबकि हमने गांव में पता किया जहां हमने वो वीडियो बनाई थी, वो भी पड़ोस के किसी घर में वो वीडियो बनाई गई थी। और उस वीडियो के बाद एक दूसरी वीडियो आई है, रजनी नाम बताया है इस बहन का, और इसकी सास ने जो आरोप लगाए हैं रजनी के ऊपर। तो हम अभी रजनी की सास से बात करने के लिए गए थे, उसके घर के आगे हम आवाज़ मार के तो आ गए, लेकिन किसी ने कोई दरवाज़ा नहीं खोला। तो दोबारा फिर हम उस बहन से, रजनी से, जो इसके ऊपर आरोप लगे हैं कि गलत इस प्रकार के या नींद की गोलियां खिलाने के इस प्रकार के आरोप लगे हैं, और जिस परिवार के अंदर फिलहाल ये रह रही है उनके ऊपर भी रजनी की सास ने आरोप लगाए हैं, भाई जमीन सस्ते रेटों में लेने की, या इस प्रकार के जो आरोप लगाए हैं। और चलो जमीन वाला आरोप तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो रजनी के ऊपर गलत चाल चलन के जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में हम दोबारा से इस बहन से फिर बात करेंगे, और आप सुनना वो बिल्कुल कठोर शब्दों में, सीधे शब्दों में हम इनसे वो सवाल करेंगे जो गलत चाल चलन के इनके ऊपर आरोप लगे हैं, ये क्या कहती है। पता चलन में मेरा बेटा ज्यादा नशे की ओर बढ़ गया। नहीं, आपके जो बेटे की बहू है उसकी क्या हरकत थी? उसकी हरकत थी भाई, बेटे तई नशे की गोली देना, दूसरे के प्रति उसने एक दो के पास मेरे बेटा ने देख ली थी वह। अच्छा। हाँ। फिर तो रजनी जी, आपकी सास ने एक चैनल के माध्यम से आप पे आरोप लगाए हैं, हाँ जी, कि आपके किसी और के साथ गलत संबंध थे, तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? जी मैं ये कहना चाहूँ, उसने मेरे ऊपर इल्जाम लाया भी या नींद की गोली दिया कर दी मेरे तय, तो अगर मैंने उसको नींद की गोली दी है तो उसका कोई अपन टेस्ट करवा दी, कुछ दिखा दी लोगों ने भी या मेरे गोली दिया देना गिरी है। जिस दिन मैं करता निकली तो उसके बाद इसने इल्जाम मेरा बहुत गंदा दिए, तो वो इल्जाम मेरा पहला क्यों कर लाए, उसने ये बोलिया एक वीडियो में भी मेरा बेटा ने देखी है, बेटा मेरे पास भी कैस के थी बिया देखी थी पहला भी ऐसे ऐसे मेरे को रख दी इसने, इलाज क्यों करवाए मेरा उसके जिंदे जी भी करवाई मेरे पास भी। अगर मेरे इतनी कमी थी जितनी वाइफ निकाल रही है तो मैं वो कमी फिर उस टाइम कर दी, मतलब बहुत कमी है, मैं कौन नहीं रख दी इसने अपने घर में। अरे अगर उस पर है कि मैं सबूत, तो सबूत दे दो जी मेरे आगे, इतना बड़ा गांव है, मैं मेरी सास के बिना अकेली एक दिन भी करता बाहर नहीं गई, खेत में ब्रिगेड जा कर दी, जीन जा हम साथ में जा कर दे, तो इसी इतनी कमी वो निकाल रही को सबूत तो होता होगा जी, सबूत दे दे। मैं कहती उससे दिन जिस दिन सबूत को गांव के 10-20 मानस 50 मानस आधा गांव कह देगा मेरे खिलाफ, मैं उससे दिन तो गांव भी छोड़ दूंगी, वो जिंदे जी मैंने फूक देंगे बेच सकते हैं, मैं यह कहना चाहूँगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हो ना जी कोई बड़ी बात नहीं है जी, इतनी जो फैसला आप ले रहे हो कोई सबूत इस हिसाब से, मतलब आपकी सासू भी कह रही है कोई, तो उसके पास भी आधार होगा, उसके पास है तो दे दो, मैं निकल दी भी नहीं है, अगर है तो मेरे तक दिखाई देगी, सबूत सही होना चाहिए, ये नहीं है कि खुद मुंह तो बोल रही भी ये कमी है वो कमी है। गांव के 20 मानस 50 मानस मेरी गली के मोहल्ले के पूरा गांव के किसी ने तो कुछ गलत देखी होंगी। मैं वो कह रही है कि मेरा बेटा जब जिंदा था उस टाइम में मेरे बेटे ने गलत देखा, हाँ, और मेरे बेटे के गुजरने के बाद भी लगातार वो गलत रही। बेटा के जिंदे जी बोला तो उसने उस टाइम क्यों नहीं कहा
जिंदा जी भी कहती मैं तेन छोड़ दूंगी, जिंदा जी तो कह सकती है, मरने के बाद भी कह सकती है, मैं तो पहले भी गलत थी। उसके बाद इन्हें मेरे ऊपर इतने पीछे उन्हें क्यों लाए भी, मैं इतनी गलत थी तो इलाज मेरे क्यों करवा रही थी, वह इतनी कमी थी मेरे में। सारा मैन मुद्दा तो है एक बेटी रहने पर, ईब से कितनी कमी निकालो, अगर निकाल रहे हैं तो सबूत दे दो, प्रूफ दे दो। कोई सही ठोस इंसान है भी जो हाँ यो ठोस है, यो सच्चाई बोल रहा है, तो मैं अपना मैंने कहा इस गांव तेनू कह दी हम जिंदा फूक दो, मैंने बेच सकते हैं, मैं तो जिया कैसे फूक। तो उन्होंने एक आरोप, जैसे कि आपने भी कहा कि गोली वाले आरोप लगे जो नींद की गोलियां देती हाँ। है, कि आपके पति को भी नींद की गोलियां देती थी? जी नींद की गोली इतनी आसान हो तो जी आपने पता होगा नहीं मिलती होंगी, मेरे पर पिया मेरे पर खुद नहीं लेने दे, मेरी सास कर है तो मेरे पर इतने पैसे कितना है, डॉक्टर आया कर हमारे घर में, वो मेरी सास बुलाया कर दी, मेरा किसी डॉक्टर तो अलग था मंगवाई हो, किसी पता मन मंगवाई होंगी, तो वो सबूत लाकर दे दो। अगर उसने दो दवाई दे रखी मैंने तो उसकी डॉक्टरी भी होती होगी नशे की गोलियां की, तो वह दिखा दो। वो एक बात और कह रहे कि मेरा बेटा मतलब कि मेरी बहू के आने के बाद बीमार हुआ और जी। नशा पता भी मतलब कि का करता था, लेकिन उसने इतना दुख दे रखा था मेरे बेटे को रजनी ने। वो तो पल रहे था जी नशे में, ये सारी लुगाई रही इस चीज की गवाह, सारा गांव गवाह इस चीज का, वो पल रहे नशे में था। वो जो नशे में बोल रही है नहीं, ये वो तो उसका कोई रिश्ता भी नहीं करा था, लुक छुप कर दबे देकर रिश्ता करा था, बेरा भी कौन लग गया था पड़ोसिया ना कि इसका रिश्ता हो रहा है, किसी ने नहीं कराया था। गांव के 70 लगाई बैठी ने पूछ कर देखो, मामिया ने रिश्ता कराया था, इसकी बुआ ने कराया था, यूं किसी का चेपन तो नहीं चिपता। नशा मुक्ति में आपके पति लगातार जैसे कह रहे थे कि हम तो मैं अपने बेटे को नशा मुक्ति में एडमिट कराती, लेकिन हमारी बहू ना कोर्टा में जाएगा ना खुद छुटवा के ले आ गई। हाँ जी ये बात बताऊंगी मैंने खुद भी छुटवाया हुआ कई बार, तो हमारी सहमति में मेरे घर में चले गया अपने मायके ताई, तो मैंने घर में नहीं पाया, तो मैंने पूछा माँ वो किस जा रहा है, बोला वो तो बेरा कौन किस जा रहा है, मतलब मेरी जो मेरी नंद का ससुर है शादी होने के बाद छोड़े जितनी बार है, तो उनने मेरे तबियत नहीं लागण दिया, बीच तो बताना नहीं हो की था, जबकि वहां पहले भी छोड़ा नशा मुक्ति में, तो सहमति था मेरी, सहमति गेल होया करती, मेरे साइन भी होया करते नशा मुक्ति में छोड़ने के, मैंने जब कौन कटवाया मेरी नंद के रिश्ता होंगे इस ब्याह होंगे के साथ उसने नशा मुक्ति मतलब वो छोड़ दिया मेरे तभी ना बताई, मैं मारे करता आई तो वो माओ की था माँ बोला तो बोला आड़े है, 2-3 दिन तो नू काट दिया उसने, आड़े है। फिर अब मैंने बैठते मेरा पटा है भी तो नशा मुक्ति में जा लिया, फिर पूछा मैं तो नशा मुक्ति में है, बोला हाँ नशा मुक्ति में, बोला कौन सी में, मतलब आप तो ना कौन बता दे, मैं क्यों नहीं बता दे, मेरे आदमी तो मेरा भी बराबर में है, तेरा बेटा तो मेरा आदमी भी है, तो उसने 10-5 दिन में काट दे भी ना बताए ना मेरी कोई फोन ना बात हुई, अब पहला जाकर तो नशा मुक्ति में तुम्हारी बात भी हुआ कर दी फोन पे भी तू ठीक से रोटी पानी खा ली, हमारी सारे ने बात होया कर दी, और जब मैंने कटवाया हो मेरी कोई तो संपर्क में नहीं आने दिया, अभी ये उस नशा मुक्ति में है भी तू बात कर ले, आदमी तो जी मेरा भी है, मेरा भी हक बना पूरा, तो पूछना भी कौन सी नशा मुक्ति में है, तो फिर भी उस बात 10-20 दिन में लिकट गए, ना बतावे ना कुछ और, घर में ना कुछ भी ऐसा काम कर दे भी घर में ना सामान ले आवा थी ना कुछ और, फिर मैं दुखी होकर ने 20 दिन के बाद फिर थाना में गई थी, बीजी मेरा आदमी पता तो लापता है, पता नहीं वो नशा मुक्ति में है, फिर एक नशा मुक्ति जो हमारी उसकी थी पहले वाली उसमें फोन मिलाया उनने, जो जितने गई थाना में सदर थाने में उनने फोन मिलाया, तो उनने पूछा भी हमारे पास है भी, इसकी सास ने ननद ना ससुर ने उसके बटे ने मना कर रखा बहुत है, बताना को नहीं, इस चक्कर में कटवाया था जी नशा मुक्ति में। तो क्या आपको कोई मतलब ऐसा कोई डाउट था कि आपके पति को वही लोग मारना चाहते? वही लोग तो सरासर दिखने लग रहा है, घर में जब ब्याह तो मैं मेरा एक बेटी आ गया और उसने हमने खुद पता नहीं नशा मुक्ति में कौन सी में छोड़ दिया और कौन सी में ना कद छोड़ दिया कद कटवाया, तो जी उनने एक साजिश है इसमें। तो आप एक इल्जाम और लगे हैं कि जिस टाइम मतलब कि उसको आपको पता था आपकी ननद घर आ चुकी है, जैसे कि आपने कहा कि मेरे पीछे से रस्सी डाली है, 22 तारीख ने मैं सुबह उठ देगी शायद जी, अगर मैंने पता होता तो मैं अपने जाते से रहूं और मैं भी कुछ अपने से कुछ रखूं और भी वहां आएगी मैं किसी ने बुलाऊं और पुलिस ने मेरे अड़ोसी पड़ोसी है मेरे भैया ने, तो मैं इतनी को नहीं पीटू, और जब मैंने पहले पता होता तो बेराम आप देख सको वीडियो जो देखने लायक भी नहीं है, इसी वीडियो बना रखी मैंने आपके बनवाई थी बाद में डॉक्टर ने, तो इतनी मर्जी कोई को नहीं खा सकता, अगर नुका मेरा मारे हैं तो 3 दिन तक मैं घर में रही, 10 साल पहला रही जब उसने कदे को नहीं मेरे तो कराया, 10 साल तक मैंने कदे उस पर हाथ नहीं उठाया,
मेरा एक आगा आस है, वाइफ इतना इल्जाम ला रही है। 10 साल पहले क्यों कौन लाई उसने इल्जाम? उस बेटी के आंधे मार पिटाई भी होली, मैं करता भी काट दी, मेरा फैसला भी करना मंजूर हो रही, मेरी छोरी ने बहुत है। अरे वो बोल भी रही है वीडियो में भी, ये बहू लिकट जाएगी अपना घर छोड़ कर, मेरी पोती दे दो। तो जी वहाँ तो इसी दादी होगी, उन्हें बेटी भी चाहिए, उन्हें अपनी पोती चाहिए, दोता चाहिए, जमाई चाहिए, मैंने कुछ कौन चाहिए। 9 महीने मैंने आप पेट में रखा, जो 5 साल की करी है, तो जी जो मैं मार खा रही मैं खुद को नहीं खा रही ना जी। मैंने कहना किले क्या है लालच है फिलहाल, मैं तो मेरी बेटी का और उसके बाद जिस ब्याह आई थी मैं तो हिस्सा मांग रही हूँ। अगर जब नु कब थी रिश्ता होया, मेरा 18 किले हैं, 18 किले में क्यों कब थी उस दिन? कहती मेरे तो बेटी बराबर में हिस्सा ले होगी, मेरे तो 2 बेटे हैं, बेटी का नाम लेकर है। तो जब यह बात कहती ईब तो बेटी भी सारे नाली होगी, वह भी होगी, तो लालचे को नहीं पूछना। अगर लालच ना तो मन दे दो, मैंने एक कूण में रह लूंगी अपनी, पाल लूंगी बेटी ने। जो लालच उसने तो है ही नहीं किसी भी। तो मैं गंदी हूँ जब, अच्छी हूँ जब, गांव राम तो देखता होगा कोई तो भी, कोई किसी पर जी आधा पूरा बड़ा गांव है, किसी पर कुआ दो, मैं अपना मंजूर कर लूंगी, हाँ मैं गलत हूँ। आपकी सासू का चोट किसने मारी थी जो सिर में ताकत दिखा रही है? जी पहले तो जी मेरा चोट मारी हूँ ना 22 तारीख ने, 22 तारीख ने मार के मैंने करता काट दी। 22 तारीख के बाद जो मैंने उठा कर लेके गए थे, मैं तो खाट दी, रात दिया, चाह पानी पियाई, मैं जब गाड़ में पड़ी थी तो उसकी बार खसी बंदी मेरे परिवार, दूसरे परिवार वाले गेल भी ये क्यों उठा कर लेके, क्यों साथ दे रहे, क्यों पंचायत में बैठे हैं ये। इस खसिया में जो मेरी ननद है और मेरी सास है, पहले 14 फरवरी मार्च के आसपास ही वह मेरे सामने वाले घर काका का घर है, उसके घर पे गई, पूरी फुल गाली गलौज करके, हाथापाई करके, तो वह फिर उल्टी घर में आई। उसके बाद मेरा काका आया एक, उसने भी सुनी, उसकी कई बार लग सुनी, वे तू गाड़ ना दे, वह गाड़ ना दे तो बुंडी अच्छी, इतनी गंदी गाड़ दे बोली काका और ने। तो इसमें घर में बढ़ गए तो मार पिटाई भी फिर तो होगी, वह छोरी लगी हाथ उठाना, उनने बिठा दिया। तो ये इसकी एक और बात है जी, जो सबूत वो दिखा रही है मीडिया आगे, हमारे इतने मारे, मेरे मारे मैं कौन दिखाए उसने? गली के भी काट दिए। जब वह गई चाचा के घर में, कैमरा तो गली में भी था, वो गली वाले क्यों सीन काटा उसने? घर के अंदर घुस गया, उसकी चाल थी, साजिश के तहत कर रही थी वार सारा सिस्टम। अंदर घुस का वह दरवाजे में वह गाली गलौज करा है, इनका गुस्सा उठेगा, ये तेरा मारना आएंगे, ये कैमरे में आवेंगे, इन पर केस लगेगा और ये फिर पीछे हटेंगे। उस चक्कर में उसका ना किसी ने कोई सिर फोड़ा, वह छोरी बकवासबाजी कर रही थी, उसका जरूर मारे हैं। फिर वह माँ जो कर बीच में बड़े थे नहीं, उसका हाथ घुमाया का मारा नहीं, वो आप वीडियो में देख भी सको। उसका आंगन में खुंटी है, वह खुंटी चल रही, वीडियो में जमा साफ दिखने लग रहा वह चीज। तो जब आप उसका मार लग गए तो खुट्टी का जाए बेटी, वह खुट्टी का जाकर मत्था लग गया, यह साथ में थी। आप छोटा छोटा ही करवा रहे थे? हाँ, यह छोटा छोटा यह कर रही थी बीच में। पहला गांव की पंचायत, हाँ गांव की पंचायत हुई नहीं, जब पर्चा पाया। आपका नाम क्या है? मुकेश है जी। धर्मपत्नी सुभाष जी। तो पहला पंचायत हुई नहीं जी गांव की, तो उसने मारती गाड़ी दी, काशी को तारा मड़िया मेट करूंगी सीधा। वह वीडियो है हमारे पास, हमारे पास वह थोड़ी सी है, जमा थोड़ी सी है, तो इतनी थोड़ी सी बना पाए, वह पूरी नहीं बना पाए उस दिन। आपके पास वो वीडियो? एक वह तो बिल्कुल थोड़ी सी है, एक रिकॉर्डिंग भी है, एक रिकॉर्डिंग और है जिसमें हमारे जेठ ने समझाने की कोशिश करी थी इसका बेटी तय, भाई बेटी इतना सिस्टम खराब हो गया, अपने दादा की बेइज्जती होगी और तू मान जा बात न संभाल ले रहा है, इब कौन ही जा सकती बहू। तो या उस तय चाचा तय कुछ का कुछ बोला है, ए या सुन लो आप, या छोरी रिकॉर्डिंग है आपके पास वीडियो? हाँ रिकॉर्डिंग है, सबको खुली धमकी दे रही है जी। कल वो बहुत सुवाई है, वो पोती सुवाई है, वे एक बात है, सारा काम में बेइज्जती मत कर सकती थी। फिर क्या करा सकता है, क्या कर सकता है? बेटी हूँ पोते के मेरे को एक सारा फुट पे दादा बोले कि लाइए पकड़ लाइए, और पूरे साले जितने 2 बगाटी आदि हुए हैं जी, वो कह के गए हैं बोले भाई एक बार तारक हूँ तुमको आदमी है नहीं, तुम्हें सही नहीं, शर्म का तो एक बार नहीं घाटा नहीं रह रहा हूँ, तारी सलाह है वो उसकी एक काम कर लो, मेरे तो समझ में आ हुआ है, ठंडा दिमाग पे सोच ली है, देखे मान एक बार नहीं कोर्ट में पूरे एक बार नहीं ना, तो एक बार नहीं 6 महीने टहल जाए, 7 भी टहल जाए, 2 साल भी टहल जाए, या
मेरे रोज आई गई तो एक बार नहीं सच में हादसा हो गया। कहल वाली पोजीशन देखी है नहीं, उसमें भाई वाली रो रहे भाई नहीं बढ़ने देता उसने जमा देखता बात नहीं करा। अच्छा हाँ या तो देख ली और तू हम गाड़ी में गए, उसने उसका भाई तो रखा के भाई तेरा मुझसे हो रहा है मैं आऊंगी नो मतलब रहा मैं चाहे गोली खाए जाता अनाथ आश्रम में भी दे। अच्छा हाँ अच्छा एक बार नहीं काम किमें कर दो हम तो ग्रामीण बोल दिया। ठीक है ये तो एक बार नहीं हो रहा, एक बार फोन करे आपने सारे करके देख लिया। अच्छा हाँ वो तो बटन देता नहीं। अच्छा तो याद ही सलाह हुई थी मुझे भी समझाई वहाँ भी बतेरी से खूब कही है लोग डुकर को नो कर दूं माफी मांगने की तेरी माँ तोड़ दी ना मेरी माँ मेरे मारे घर तो माँ पड़क नहीं करते देख इसकी एक कमरा तने मैं बताऊंगा ना मैं माँ भी डरते मेरी माँ का काल का नहीं ना मैं मेरे कौन से काका ना मेरे घर में गेट में पड़ती हूँ। मेरी माँ की काल का बीपी डाउन और वह मर की तो कौन लागेगा उसके पास है मरा क्यों नहीं नहीं मामदन दे नहीं कोर्ट के थ्रू लो तो हमारी और पड़ा समय तो चूड़े आके पढ़ो हमने कोई मतलब नहीं ना हम कमरा देते मामी दे उसने मारी और तो किते जाओ चाहो मैं देना तो पड़ेगा तो कहे थोड़े बीच में बंद हो गई थी। काका मेरी बात सुन मेरी माँ का कल इतनी जोर तो उसी को काट में पड़ी मेरी माँ का किमें हो गया ईद कोर्सा भी मेरे गेट का ताला मैं कौन खोल लूं मैं डील करूंगी सारे के लिए जिसने भी आना मेरे के लिए बात करती हूँ सारे वो मेरे घर का मेरे पास का घर में मैं कौन पढ़ती हूँ सीधी बात आ देता है बेटी तेरा आगे बोलने जाता है कोई बात नहीं मेरा हक जड़ा भी है मैंने कोई बात नहीं जगह सर बात सुथरी लग गया रे बेटी कोई तुम से मैं रख लिया के पापा वाली बात कोई तू सब ऊपर बोलने लग रहा है पर हालात देख लिए ना हालात देख के चलना पड़ा मेरी माँ भी मरण न हो रही है कंधा तू बैठ दे मैं मेरी माँ और छोरा कंधा ले ना फांसी खा लिया बैठ लो बढ़ो के बढ़ दो बता दो बढ़ो बढ़नी तो पड़ेगी रे बढ़नी पड़ेगी नो कौन पड़े फिर आड़े नहीं पड़ेगी फिर ये तो एक बार हो गया कि एक बात नहीं हो गई तो उनके 15 का नहीं है तो बता ये तो जब वहाँ खड़े जावे थी कोटा में जावे थी जब खड़े थी जो कमरूदर उधर जा रही थी अच्छा एक बात है मेरी माँ ने मार कर मेरे छोरे ने मार के बेशक बैठ जाओ न मार के बेशक बैठ दो चलो अच्छा पोती का कोई हाल नहीं पोती कोर्ट के थ्रू लेवांगे पोती ने भी लेवांगे टाइम आओगे जब लेवांगे पोती ने भी पोती इतना रंदी है कोई नहीं कर पहला ला देखे वो मरे मेरी माँ भी नहीं रंदी है काल वाला देख के मेरी माँ भी नहीं रंदी है ठीक है मेरी माँ भी नहीं रंदी है मेरी माँ ने मंदिर मेरे छोरे ने मार के बेशक बैठ दो उससे पहले बड़े नहीं इस घर में मैं नहीं पढ़ती हूँ 8-10 साल हो गए तू भी तो मैं नहीं पढ़ती हूँ तेरे तो कौन बोल रहा है अच्छे से अमित में तुम बोल रहा है गलत अच्छा बस मेरी माँ ने मंदिर मेरे छोरे ने मार के कदे बैठती हो पुराने आप देख लेंगे अमित भी है हो रहा हालात देखो अमित ने भी बोला है मेरी माँ के जूते नहीं खराब है मम्मी पढ़ते और खुदा हंगा करेगा तो हंगे भी करके देख लियो जिसने हंगा करना हो हंगा भी कर लियो गल सोच ली तो सारे तो कुल ना तो